हेलो प्यारे बच्चों, तो कैसी चल रही है आप लोगों की नीट की तैयारी। 3 मई को एग्जाम है ना, तो अच्छे से पढ़ते रहना है। और एग्जाम से पहले हमको कुछ चीजें पता होनी चाहिए बच्चों, कुछ रूल्स पता होने चाहिए। तो आज मैं वही रूल्स लेके आया हूँ एग्जाम के रिगार्डिंग, काउंसलिंग के रिगार्डिंग। कुछ बेसिक पॉइंट है मार्क्स वगैरह के अकॉर्डिंग, है ना। और टाई के बारे में भी जानेंगे कि अगर किन्हीं दो बच्चों के मार्क्स सेम आते हैं तो क्या क्या, कैसे कैसे उसका जो है सॉल्यूशन निकलेगा, कैसे दिन आपको मार्क्स मिलेंगे। तो जल्दी से इसको देखते हैं बच्चों एंड स्टार्ट करते हैं। तो आपको पता है कि नीट का एग्जाम जो होता है बच्चों, उसमें एक सही अटेम्प्ट करने पे +4 मिलता है। गलत कर दोगे तो -1 हो जाएगा और नहीं करोगे तो 0 रहेगा। ये चीज आपको क्लियर है। बात कहां पे आती है कि एनटीए कहता है कि सारे जितने भी लोग एफर्ट्स डाल रहे हैं उनके हर एफर्ट की हम वैल्यू करते हैं। इसीलिए अगर ऐसा हो गया कि इफ मोर देन वन ऑप्शन इज फाउंड टू बी करेक्ट, देन 4 मार्क्स विल बी अवॉर्डेड टू ओनली दोज हु हैव मार्क्ड एनी ऑफ द करेक्ट ऑप्शन। कह रहे हैं कि अगर मान लो कोई क्वेश्चन है, उसमें एक से ज्यादा ऑप्शन करेक्ट हैं, ठीक है, 4 होते हैं बच्चों, 4 होते हैं मान लो, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं कि कोई क्वेश्चन है जिसमें एक से ज्यादा ऑप्शन करेक्ट, यानी ये भी करेक्ट है और ये भी करेक्ट है। तो क्या होगा, अगर इसमें से जिस बच्चे ने इन दोनों में से कोई भी टिक किया होगा, चाहे आपने ये मार्क करके आए हो, चाहे आप ये मार्क करके आए हो, आपको +4 मिलेगा। क्लियर, पहला कॉन्सेप्ट बिल्कुल इजी। दूसरा क्या बोलता है बच्चों, इफ ऑल ऑप्शंस आर फाउंड टू बी करेक्ट देन 4 मार्क्स विल बी अवॉर्डेड। अच्छा, अब चारों ये सही हैं, ये चारों सही हैं, तो क्या होगा, मान लो ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही था, ये भी सही था, चारों ऑप्शन सही है, ऐसा कुछ हो गया। तो जो बच्चा इनमें से कोई भी टिक मार के आ जाएगा उसको +4 मिलेगा, क्योंकि चारों ऑप्शन सही है। क्लियर। इफ नन ऑफ द ऑप्शन इज फाउंड करेक्ट, अगर कोई भी क्वेश्चन करेक्ट नहीं, मान लो कोई भी क्वेश्चन आया, उसके एक भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है, तो उस बच्चे को नंबर मिलेंगे, चाहे आपने वो अटेम्प्ट किया हो, चाहे आपने अटेम्प्ट ना किया हो। Then all candidates who have appeared will be given 4 marks irrespective of the fact whether the question has been attempted or not attempted by the candidate। यानी अगर आपने क्वेश्चन नहीं भी किया ना, तो भी आपको नंबर मिल जाएंगे। एक तरीके का बोनस क्वेश्चन हो गया, सबको मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, इजी। बच्चों आपने क्वेश्चन पेपर का मीडियम देख लेना है, ठीक है। इतने सारी लैंग्वेजेस में नीट का पेपर आपको मिल सकता है। अगर आप इंग्लिश चुनोगे तो इंग्लिश में मिलेगा, हिंदी चुनोगे तो हिंदी प्लस इंग्लिश में मिलेगा। अगर कोई रीजनल लैंग्वेज चुनते हो तो आपको उस रीजनल लैंग्वेज के साथ साथ इंग्लिश में भी पेपर मिलेगा। ठीक है, चलिए अब ये आता है इंपॉर्टेंट बच्चों, टाई ब्रेकिंग रूल। क्या होगा अगर आपका और हमारा मार्क्स सेम आ जाए, ठीक है। मान लो 620 आपके आ गए, 620 मेरे आ गए, तो कैसे जज करेंगे कौन आगे रहेगा। तो उसके लिए कुछ रूल्स बनाए हैं। सबसे पहला क्या है, उस बच्चे को ऊपर रखा जाएगा कैंडिडेट ऑब्टेनिंग हायर मार्क्स इन बायोलॉजी, यानी जो बच्चा बायोलॉजी में मार्क्स ज्यादा लाया होगा उसको प्रायोरिटी दी जाएगी। अगर बायो में भी सेम हो गए तो केमिस्ट्री में जिसके ज्यादा होंगे, केमिस्ट्री में भी सेम है तो फिजिक्स में ज्यादा। अब अगर ये तीनों क्राइटेरिया एग्जॉस्ट हो जाते हैं, उसके बाद क्या रूल है, तो उसके बाद रूल है कैंडिडेट विद लेस प्रोपोर्शन ऑफ द नंबर ऑफ अटेम्प्टेड इनकरेक्ट आंसर्स एंड करेक्ट आंसर इन द सर्वे। मतलब एक रेशियो निकालेंगे किसका बच्चों, अटेम्प्टेड इनकरेक्ट आंसर्स एंड करेक्ट आंसर का। तो वो रेशियो जिसका कम होगा, ऑब्वियस सी बात है, उसको प्रायोरिटी दी जाएगी। ये करा जाएगा सबसे पहले किसमें, बायोलॉजी में। कैंडिडेट विद लेस प्रोपोर्शन ऑफ नंबर ऑफ अटेम्प्टेड इनकरेक्ट आंसर्स एंड करेक्ट आंसर्स इन बायोलॉजी, है ना। क्योंकि बच्चों नीट का एग्जाम है, बायोलॉजी क्वेश्चन सबसे ज्यादा है, तो इसलिए हम तो क्राइटेरिया में सबसे ऊपर बायोलॉजी को रखते हैं। अब यही रेशियो अगर बायोलॉजी में सेम आ गया कि नहीं दो बच्चों का, तो हम केमिस्ट्री कंसीडर करेंगे, ठीक है। केमिस्ट्री में भी सेम आ गया तो हम फिजिक्स कंसीडर करेंगे। अब अच्छा, मुझे नहीं लगता है कि इतने सारे क्राइटेरिया करने के बाद कोइंसिडेंस ही हो सकता है, बहुत रेयर हो सकता है कि अब भी जो हम डिसाइड ना कर पा रहे हो। मतलब इतना सेम आ गया कि फिजिक्स की भी मार्क्स सेम, केमिस्ट्री की भी मार्क्स सेम, बायोलॉजी की मार्क्स भी सेम, प्रोपोर्शन भी सेम, तब इनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता। तो ये कहते हैं कि इन केस सारे क्राइटेरिया एग्जॉस्ट हो जाते हैं और टाई फिर भी रहता है, तो हम क्या करेंगे कि एक एक्सपर्ट कमिटी बिठा लेंगे और एक रैंडम कोई प्रोसीजर या कोई प्रोसेस रहेगा और उससे हम जज करेंगे कि कौन ऊपर रहेगा। ठीक है, क्लियर हो गया बच्चों, इंपॉर्टेंट पॉइंट था। पॉइंट्स रिगार्डिंग एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड आप लोगों ने निकाल लिया होगा, ऑब्वियस सी बात है, फिल भी कर लिया होगा। उसके रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इन नो केस द डुप्लीकेट एडमिट कार्ड फॉर नीट यूजी 2026 वुड बी इशूड एट द एग्जामिनेशन। आप ये मत सोचो कि वहां पे आप जाओगे एग्जामिनेशन सेंटर पे और एडमिट कार्ड आपने रास्ते में खो दिया, फट गया या भीग गया, तो आप सोचो कि नहीं वहां तो मिल ही जाएगा। नहीं बच्चों, एग्जामिनेशन सेंटर में कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी, वहां पे कोई भी डुप्लीकेट एडमिट कार्ड नहीं मिलेगा।
द कैंडिडेट मस्ट नॉट म्यूटिलेट द एडमिट कार्ड और चेंज एनी एंट्री मेड देयर, मतलब इसमें जो भी आपने एंट्री करी है उसमें कुछ ऐसा चेंजेस नहीं करना है ना, मतलब मेसी नहीं होना चाहिए, जो है बिल्कुल क्लीन लिख के जाओ, कुछ भी चेंज नहीं करना। इसीलिए टाइम लगा के ध्यान से एक्यूरेटली एडमिट कार्ड को भरना, जो भी भरने वाली चीजें हैं उसमें वो। कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू प्रिजर्व देयर एडमिट कार्ड इन गुड कंडीशन फॉर फ्यूचर रेफरेंस। बच्चों एडमिट कार्ड आप अपने पास रख लेना सेफली, ठीक है, उसको प्रिजर्व करके रखना है। आप एडमिट कार्ड लेके जाओगे, वो एडमिट कार्ड लेके आप वापस आ जाओगे और उसको फ्यूचर रेफरेंस के लिए सेफली रखना। ओके, चलिए बच्चों, बार्ड आइटम्स के बारे में आपको बता देते हैं, ड्रेस कोड के बारे में आपको बता देते हैं। कोई भी आइटम्स जो कोई भी आइटम जैसे कि प्रिंटेड या फिर रिटर्न होगा, पेपर के कुछ टुकड़े, पेंसिल बॉक्स, पेन, स्केल, कोई इलेक्ट्रॉनिक, रबर, है ना, कुछ भी नहीं ले जाना आपको, बस सिंपल से कपड़े पहन के जाने और कुछ नहीं। क्यों नहीं ले जाना? जब एनटीए वाले खुद पेन देते हैं आपको जिसपे लिखा रहता है एनटीए, है ना, तो जब पेन भी आपको नहीं ले जाना है तो फिर और बाकी चीज़ों को हम कैसे कंसिडर करें? इसीलिए किसी भी तरीके की कोई चीज़ आपको नहीं ले जानी। कोई कम्युनिकेशन डिवाइस नहीं ले जाना है कि मोबाइल फ़ोन, ब्लूटूथ, ईयरफोन और कोई बैंड वगैरह, कोई इलेक्ट्रॉनिक, है ना, पहन के चले गए। ध्यान रखना बच्चों, और इस चीज़ का स्पेशली ध्यान रखना कि गलती से भी कोई चीज़ रह ना जाए आपके पास, है ना, वरना फिर बाद में प्रॉब्लम हो सकती है, किसी चीज़ को एंट्री नहीं मिलेगी उन चीज़ों को। अदर आइटम जैसे कि वॉलेट, गॉगल्स, हैंडबैग्स, ये सब भी आपको अलाउ नहीं है। बेल्ट पहन के मत जाइएगा बच्चों, ठीक है। इसीलिए मैं आपको सबसे बेस्ट सजेस्ट करूंगा कि आप लोअर्स पहन सकते हो। अगर लोअर नहीं पहन रहे तो एक पैंट पहन लो, सिंपल पैंट पहन लो, है ना, इसमें बहुत सारे पॉकेट्स वगैरह ना निकले, सिंपल पैंट पहन लो और बेल्ट की जरूरत ना पड़े, है ना, क्योंकि वहां पे बेल्ट आपसे निकलवा सकते हैं। एनी वॉच, कोई भी वॉच, ब्रेसलेट, कैमरा वगैरह कुछ भी नहीं, कोई ऑर्नामेंट नहीं पहनना है, कोई फूड आइटम भी आपको नहीं ले जाना है। जी हाँ बच्चों, पानी भी नहीं ले जाना है, पानी की बोतल भी वो जमा करा लेंगे अगर आप लेके जाओगे, क्योंकि पानी अंदर आपको वो प्रोवाइड करा देंगे आप जब भी कहते हो इन्विजिलेटर से। ओके, कोई भी माइक्रोचिप, कैमरा, ब्लूटूथ, ये सब कुछ नहीं लेके जाना। ओके, चलिए, द कैंडिडेट वियरिंग, इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, ध्यान से सुनिएगा। द कैंडिडेट वियरिंग आर्टिकल्स और ऑब्जेक्ट्स ऑफ फेथ should report at the examination center at least 2 hours before the last reporting time so that there is enough time for proper frisking without any inconvenience to the candidate while maintaining the, मतलब सिंपल सा है, कुछ नहीं बच्चों, कि जैसे मान लीजिए आप कोई कल्चरल चीज़ें वगैरह पहनते हो, ठीक है, तो उन बच्चों को थोड़ा समय से पहले जाना है, लिखा हुआ है एटलीस्ट 2 आवर्स, ठीक है। तो जो भी मतलब उन चीज़ों की चेकिंग होगी, जिस तरीके से वो अपना उनका प्रोसीजर होता होगा, वो आराम से चेक कर लेंगे। अब आप लेट में पहुंचे हो, एकदम से रश हो रहा है, बच्चे अंदर जा रहे हैं और आप कोई ऐसे तरीके से कल्चरल चीज़ें कुछ पहन के जा रहे हो, तो उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए अगर आपके साथ ऐसा कुछ केस है तो आप पहले जाओ 2 घंटे और आप उनको पहले ये चीज़ बता दो, तो जो भी प्रोसीजर होगा वो फॉलो करके आपकी चेकिंग कर लेंगे। ओके बच्चों, ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। ड्रेस कोड क्या है बच्चों? हैवी क्लॉथ्स नहीं पहन के जाने हैं ना, हमने बताया था आपको कि पूरा ऐसे मान लीजिए आपके हाथ हैं, शर्ट आपने पहन रखा है पूरा वो इस तरीके से, तो इस तरीके की चीज़ नहीं पहननी। पैंट्स में आपको ऐसा नहीं पहनना जिसमें बहुत सारे पॉकेट्स हों, ठीक है। अच्छा, स्लीपर्स और सैंडल्स की बात करें बच्चों, तो स्लीपर सैंडल विद लो हील्स आर प्रेफरेबल, ठीक है बच्चों। लो हील्स आर प्रेफरेबल मतलब क्या है कि ऐसा नहीं है कि आपने हाई हील्स वाले पहन लिए या शूज पहन लिए बहुत ज्यादा वैसे वाले, तो ये चीजें आपको नहीं पहन के जानी है। ओके, सिंपल सा स्लीपर्स पहन सकते हो बस। थिंग्स टू ब्रिंग इन द एग्जामिनेशन सेंटर, क्या क्या लेके जाना है बच्चों आपको एग्जामिनेशन सेंटर वाले दिन, याद रखिएगा। एडमिट कार्ड अलॉन्ग विद पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, एडमिट कार्ड जिसमें फोटोग्राफ आपकी लगी हो, एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ अटेंडेंस शीट के लिए आपको एक्स्ट्रा लेके कैरी करनी है। वैलिड ओरिजिनल आइडेंटिटी प्रूफ और पीडब्ल्यूबीडी सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल, अगर आप एप्लीकेबल तो ये सर्टिफिकेट भी आप ले जा सकते हो। एक पोस्ट कार्ड जो कि एडमिट कार्ड के लिए आपको चाहिए होगी। ओके, ये बात है हम आपको शॉर्ट्स में भी डिस्कस कर चुके हैं बच्चों। इंस्ट्रक्शंस टू बी फॉलोड इन द एग्जामिनेशन हॉल, अच्छा अब आ गए आप एग्जामिनेशन हॉल के अंदर, अब आपको क्या क्या करना है। नो कैंडिडेट विल लीव हिज हर सीट ऑफ द एग्जामिनेशन रूम अंटिल द टेस्ट कंक्लूड्स एज पर द शेड्यूल। ऑब्वियस सी बात है बच्चों कि आप सीट नहीं छोड़ोगे जब तक पूरा एग्जाम नहीं हो जाता है, OMR आप अपनी जमा नहीं कर देते हो, तब तक आपको सीट नहीं छोड़नी है, खत्म होने के बाद ही वहां से निकलना है, ठीक। कोई भी वाटर बॉटल, टी, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक, स्नैक ये सब अलाउड नहीं है। बात रही पानी की, तो हमने बताया आपको कि पानी आपको अंदर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ओके बच्चों, चलिए, हाँ एक चीज है बच्चों, कैंडिडेट सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज, जिन बच्चों को डायबिटीज है
वो अलाउड टू कैरी इन द एग्जामिनेशन हॉल, कुछ जैसे उनको बच्चों को क्या है बीच में कुछ जरूरत पड़ती है, ठीक है, लेकिन उसका भी पहले इन्फॉर्मेशन उनको देना पड़ता है और उनको बताना पड़ता है कि हाँ ये प्रॉब्लम है, ठीक है। तो वो फ्रूट जैसे बनाना, एप्पल, ऑरेंज वगैरह वो ले जा सकते हैं। और एक पानी की जरूरत उनको होती है, तो एक ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल है ना, लाइक मैं एग्जाम्पल दूं आपको कि एक ये बॉटल है ऐसी, और वहां पे जब आप जाओगे तो ये हटा देंगे, ठीक है बच्चों, प्यारे बच्चों सुनो, ये इस तरीके की ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल आप ले जा सकते हो, ये आपको अलाउड होगी जो डायबिटिक बच्चे हैं उनको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिफोर द स्टार्ट ऑफ द एग्जामिनेशन इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस विल बी गिवन, ठीक है। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन जो है आपको जो बताएंगे इन्विजिलेटर, एक सिग्नल मिलेगा आपको स्टार्टिंग में, एक सिग्नल मिलेगा आपको मिड टाइम में, और एक सिग्नल आपको एंड में मिलेगा कि कब आपको अब रिस्पॉन्सेज देना बंद कर देना है। ये चीजें आपको इन्विजिलेटर करेगा, ठीक है। वहां पे द कैंडिडेट मस्ट साइन ट्वाइस, ये सब बहुत ध्यान से सुन लो बच्चों, परेशान नहीं होना है, ये टाइम आपको देना ही पड़ेगा, सिग्नेचर आपको करना ही पड़ेगा वहां पे, ठीक है। वहां पे एक वीडियो भी बनती है, वो भी आपको बनवानी ही पड़ेगी। द कैंडिडेट मस्ट साइन ट्वाइस ऑन द अटेंडेंस शीट एट द स्पेसिफाइड प्लेस, जो भी लोकेशन होगा अटेंडेंस शीट पे वहां पे आपको साइन करना पड़ेगा 2 बार। एक द फर्स्ट टाइम इमीडिएटली आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द एग्जाम, जैसे एग्जाम शुरू होगा, एंड सेकंड टाइम व्हाइल हैंडिंग ओवर द आंसर शीट, जब आप आंसर शीट दे रहे होगा इन्विजिलेटर को। ओके बच्चों, तो ये चीज है। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। फॉर दोज हु आर अनेबल टू अपीयर ऑन द शेड्यूल्ड डेट ऑफ द टेस्ट फॉर एनी रीजन, अ रीटेस्ट शैल नॉट बी हेल्ड बाय एनी। अब आप सोचो कि नहीं आप नहीं गए तो दोबारा पेपर हो जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं होता, दोबारा पेपर नहीं होता है, ठीक है बच्चों। ये मैं पॉइंट कर रहा था। द कंडक्ट ऑफ नीट यूजी 2026 एग्जामिनेशन विल बी वीडियोग्राफ्ड, अब जो भी वहां पे एग्जाम पूरा हो रहा है उसकी एक वीडियोग्राफी बनेगी, तो जब वो कैमरा लेके आपके पास आएंगे तो आपको थोड़ी देर के लिए ऊपर ऐसे देखना है स्ट्रेट पोस्चर में, है ना, ताकि वो आपकी वीडियो रिकॉर्ड कर सके, एंड वो आपको करानी है। देखिए लिखा भी है द कैंडिडेट शुड एग्री टू द वीडियोग्राफी। ओके बच्चों, तो अब एग्जाम हो गया बच्चों, एग्जाम के बाद या रिजल्ट से रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स हैं, वो भी ध्यान से सुन लीजिए 2 मिनट में। आफ्टर द कंडक्ट ऑफ द एग्जामिनेशन, एग्जाम हो गया, एनटीए विल डिस्प्ले द स्कैन्ड इमेज ऑफ ओएमआर आंसर शीट, आपका जो आंसर शीट जो आप वहां जमा करके आए हो उसकी एक स्कैन, उसकी एक स्कैन्ड फोटो आपको मिलेगी। कहां पे मिलेगी बच्चों? तो ऑफिशियल वेबसाइट पे वो आप अपनी फोटो देख सकते हो। ओके, द एग्जैक्ट डेट ऑफ डिस्प्ले, जो आपकी आंसर शीट है वो कब दिखेगी ये आपको नोटिस में बता दिया जाएगा। ओके, चलिए, एप्लीकेंट्स विल बी गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू सबमिट रिप्रेजेंटेशन अगेंस्ट द ओएमआर ग्रेडिंग बाय पेइंग अ नॉन रिफंडेबल प्रोसेसिंग फी। अब आप कहते हो सर कि हमको एक क्वेश्चन चैलेंज करना है, तो बच्चों आपको क्वेश्चन चैलेंज करने का भी विंडो मिलेगा, वो क्वेश्चन चैलेंज कर सकते हो आप, सिर्फ 200 रुपीज आपको पे करना पड़ेगा, और वो नॉन रिफंडेबल होगा, ये याद रखना, ठीक है। वो भले आपका क्वेश्चन जो चैलेंज आपने किया वो सही हो या ना हो, आपको 200 रुपीज हर पर क्वेश्चन के लिए आपको पे करना रहेगा। एप्लीकेंट्स आर एडवाइज टू द वेबसाइट फॉर व्यूइंग एंड डाउनलोडिंग द इमेज ऑफ द, आप इस वेबसाइट पे जाओगे, इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे, और अपनी जो ओएमआर आंसर शीट है उसको डाउनलोड कर सकते हो और देख सकते हो। क्लियर बच्चों? चलिए, डिस्प्ले ऑफ आंसर की फॉर द चैलेंज, द एनटीए विल डिस्प्ले द प्रोविजनल आंसर की ऑफ द क्वेश्चन गिविंग अपॉर्चुनिटी टू द कैंडिडेट टू चैलेंज इन केस ऑफ एनी डाउट इन आंसर की पब्लिश ऑन द वेबसाइट। मतलब आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि अगर आप कोई क्वेश्चन चैलेंज करना चाहते हो तो, ठीक है। कैंडिडेट विल बी गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू मेक एन ऑनलाइन चैलेंज अगेंस्ट द प्रोविजनल, वही बात आगे बच्चों कि आपको 200 रुपए पे करने रहेंगे पर क्वेश्चन का, अगर आप कोई चैलेंज करना चाहते हो किसी क्वेश्चन को। चैलेंजेस मेड बाय द कैंडिडेट विल बी वेरीफाइड बाय द एनटीए, वो वेरीफाई करेंगे विद द हेल्प ऑफ अ पैनल ऑफ सब्जेक्ट एक्सपर्ट, जो भी उन सब्जेक्ट के एक्सपर्ट्स होंगे उनके साथ वो डिस्कस करेंगे, और आपका जो चैलेंज किया क्वेश्चन उस पर वो अच्छे से रिव्यू करेंगे। बेस्ड ऑन द रिवाइज फाइनल आंसर की द रिजल्ट विल बी, फिर अगर आपका चैलेंज सही रहता तो एक रिवाइज आंसर की भी बनाई जाएगी एंड आपको वो डिक्लेयर करी जाएगी। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पॉइंट्स थे। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, बहुत सारे कंफ्यूजन होता है बच्चों को कि सर अगर हम 2 गोला भर आते हैं, अगर मान लीजिए क्वेश्चन ही गलत आ गया, ऑप्शन ही गलत आ गया, या ऑप्शन सारे सही आ गए, चैलेंज में कितने लगते हैं, कोड पहन के क्या, ड्रेस कोड आपका क्या है, क्या चीज़ें नहीं ले जानी है, पानी सर पी सकते हैं नहीं ले सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें आई होप अब आपको क्लियर हो गई होंगी बच्चों। कोई भी डाउट हो, अभी भी नीट होने में भी 3 दिन बचा हुआ है लगभग, कोई भी डाउट हो तुरंत आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करो, मैं आपको रिप्लाई दूंगा। जो भी आपका प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा, बस कमेंट्स करो आपका जो भी प्रॉब्लम है, जो भी डाउट अभी भी नीट के रिगार्डिंग आपका बचा हुआ है। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपके नीट के लिए ऑल द बेस्ट प्यारे बच्चों।